आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ डिफिकल्टी वर्ड्स, कुछ हार्ड वर्ड्स के बारे में। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं कि यदि इनका हमें मीनिंग नहीं पता रहता है कि ये क्या कह रहे हैं तो हम अपने राइट आंसर चूज नहीं कर पाते। ये वर्ड हमारे पेडागोजी में पूछे जाते हैं, जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। ये वर्ड्स आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो आज हम इन सभी का मीनिंग जानेंगे और इनके थ्रू क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कैसे निकाल लें ये भी जानेंगे, क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर ढूंढना यही सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको जैसे ही ये वर्ड दिखेंगे आप अपना राइट आंसर चूज कर देंगे। यदि वो निगेटिव पूछेगा तो इन वर्ड्स का यूज मत करिएगा, बट यदि पॉजिटिव पूछ रहा है तो इनका यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है। तो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको हम रिवाइज करेंगे और पेडागोजी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेडागोजी और पैसेज पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में करके सीखना लिखा हो, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना मतलब क्या होता है, आप बच्चे को कोई भी चीजें सिखाएं तो उसे करके सिखाएंगे तो यहाँ क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होता है और वो चीजें सीख लेता है। ये जो चीजें यहाँ पे लिखी है ये एनसीएफ 2005 और आईटी 2009 दोनों कहती है कि आप बच्चे को जब लर्निंग कराएं, अधिगम कराएं, तो वो कैसी होनी चाहिए, करके सीखने पे जोर देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ लिखना सिखाते हैं, उसे पढ़ना ना सिखाएं, या लिखना पढ़ना सिखाएं तो उसे एक्टिविटी करना ना सिखाएं, मतलब खेलकूद में ना। मतलब एजुकेशन ऐसी दें जिससे उसका क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। फिर है वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को वो चीजें बताएं जो उसे पता ही ना हो, जो उसने देखा ही ना हो। उसके इन्वायरमेंट से, उसके परिवार से रिलेटेड चीजें बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से वो चीजें कैच कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि रचनावाद और सृजनात्मकता पे जोर देना चाहिए, बच्चों को हमेशा क्रिएटिविटी द्वारा सिखाना चाहिए। फिर है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए बच्चों से। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अपने ग्रुप में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करके ना अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक दूसरे का ज्ञान आपस में बांट लेते हैं। तो ग्रुप लर्निंग जैसे वर्ड, ये सारे वर्ड जहां पे भी यूज होंगे ना, जिस भी क्वेश्चन के आंसर में, वो आपके राइट आंसर होंगे। बट ध्यान दीजिएगा वो पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव। फिर है टेस्ट, मतलब परीक्षण। मतलब आप बच्चों का हफ्ते हफ्ते पे परीक्षण जरूर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना बाकी है। फिर है टीचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सुविधा दाता होना चाहिए। मतलब टीचर ऐसा हो जो बच्चे को पढ़ाए वो मीनिंगफुल हो, उसके मतलब आराम के लिए नहीं, मतलब ऐसी चीजें पढ़ाएं जिससे बच्चा क्या करे, जल्दी समझ जाए। उसे गतिविधि द्वारा सिखाए, एक्टिविटी द्वारा खुद करके उन चीजों को बताए कि कैसे ये चीजें की जाती है। सुविधादाता इसलिए कहा जाता है कि मतलब जब टीचर लर्निंग कराए बच्चे को तो वो इतना मतलब अच्छे से कराए जिससे बच्चे को उसमें दिक्कत ना हो पढ़ने में। नहीं तो बुक आप बच्चे को दे दे वो पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए टीचर को क्या कहा गया है, एक फैसिलिटेटर कहा गया है। गतिविधि द्वारा लर्निंग कराया जाए, एक्टिविटी थ्रू लर्निंग कराया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे को सिर्फ एक मूर्ति की तरह आप बैठा दें और उससे तोते की तरह पढ़वाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी के थ्रू करना चाहिए। पाठ्यचर्या जो हो वो लचीली पाठ्यचर्या हो। ऐसा नहीं हो कि आप क्लास 5th के 6th के बच्चे को ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीनिंग के बारे में बताएं जो उनकी समझ से बाहर हो एकदम। शिक्षण का कार्य जो हो वो बहुभाषिकतावाद पे हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे को यदि हिंदी आती है तो आप सिर्फ उसे इंग्लिश में सिखाएंगे, हिंदी में नहीं सिखाएंगे। मतलब उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का नॉलेज देंगे। यदि वो किसी अलग समुदाय से किसी और भाषा का ज्ञान लेकर के आता है तो उसे भी आप क्या करेंगे, एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में लेंगे। फिर क्या है, शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या होता है, कई शब्दों को जो जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं। शब्द भंडार जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, उत्पादक शब्द होता है,
और एक शब्द होता है ग्राह्य। ग्राह्य शब्द। अब उत्पादक शब्द क्या होता है? जहां पे लिखकर पढ़ना बच्चे को सिखाया जाता है। मतलब बच्चा ऐसे लिख रहा है कमल, ये क्या किया? बच्चा लिखा भी कमल और क्या बोला? पढ़ा भी कमल। क्या किया? लिखा कमल और पढ़ा भी कमल। तो ये क्या है? उत्पादक। और ग्राह्य जो होता है जहां पे बच्चा सिर्फ सुनता है, सुनना और पढ़ना हो, प्लस पढ़ना हो, तो ये क्या होता है? ग्राह्य शब्द भंडार होता है। इसके बाद है औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक वो शिक्षा होती है जो एक समय से शुरू होती है और एक समय पे खत्म हो जाती है। जैसे बच्चा विद्यालय तीसरी चौथी 3 या 4 साल का होता है तब से जाना शुरू करता है और एक एज के बाद बंद कर देता है। तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक होती है। और अनौपचारिक क्या होता है? जो मतलब बच्चा जन्म से शुरू करता है और जीवन पर्यंत अपने सीखते रहता है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। फिर है कोड। एक शब्द कोड मतलब क्या होता है? भाषा। जैसे हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? हमारी भाषा है। और एक होता है मिक्सिंग कोड। जैसे हमने आपसे बात किया हिंदी में, फिर हमने बात किया आपसे इंग्लिश में, तो जब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बात करते हैं तो वो कौन सा होता है कोड? मिक्सिंग कोड होता है। जैसे हम बोले हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका, तो हमने क्या बोला? स्वागत है आप सबका। स्वागत क्या बोला? हिंदी। हेलो हाय क्या बोला मैंने? इंग्लिश। तो ये कैसा कोड था? ये मिक्सिंग कोड था। एक होता है शब्द प्रमाणिक। जैसे प्रमाणिक मतलब क्या होता है? मतलब आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं या कुछ उदाहरण ही दे रही हैं, तो वो चीजें कैसी होनी चाहिए? ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को कहीं से और कुछ भी पढ़ा दें जिसकी उसे नॉलेज ही ना हो, ना जिसने उसने कभी देखा हो जिसे। फिर है दूसरा वर्ड संदर्भित और असंदर्भित। संदर्भित मतलब होता है जो चीजें बच्चे के परिवेश में हो, जो इसके इन्वायरमेंट में, आसपास पड़ोस में हो, वो चीजें क्या होती हैं? संदर्भित। और असंदर्भित क्या होता है? जो उसके इन्वायरमेंट से, उसके पास पड़ोस से बाहर हो। तो जो संदर्भित वर्ड होता है ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है और जो असंदर्भित होता है एक निगेटिव वर्ड होता है। फिर है परिकल्पना। परिकल्पना मतलब इमेजिनेशन या हाइपोथेटिक थिंकिंग। जैसे किसी बच्चे ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, बट वो 5 दिन 10 दिन के अंदर चाहता है कि मैं 150 में से 130 नंबर लाऊं। ये पॉसिबल है? नहीं। ये क्या है? उसकी हाइपोथेटिक थिंकिंग है। एक होता है घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान मतलब जिस चीज की घोषणा कर दी गई अब उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे जितने लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया उन सबको पता होगा कि 19 मार्क्स से जनरल के लोग पास होते हैं और 82 मार्क्स से ओबीसी के। तो ये क्या है? ये घोषणात्मक ज्ञान है कि इसकी घोषणा हो गई है, अब इसे बदला नहीं जा सकता है। फिर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान में होता है स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बच्चे को फर्स्ट लेसन पढ़ाया, फिर आपने 5th पढ़ा दिया, फिर आपने 2nd पढ़ाया, फिर सीधा 8th पढ़ा दिया। यहाँ पे क्या चीजें होती हैं? बच्चे को स्टेप बाय स्टेप ज्ञान करवाया जाता है। फिर है उद्गामी। उद्गामी मतलब घर में जो बच्चा सीखता है पढ़ना, लिखना, बोलना विद्यालय जाने से पहले। फिर एक वर्ड है सहानुभूति, एक वर्ड होता है समानुभूति। इन्हें आप अच्छे से समझिएगा। सहानुभूति मतलब होता है सिंपैथी। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में ही किसी को चोट लगी तो आप क्या कहते हैं कि हाँ अरे अरे लगी लगी, चोट लग गई, बस इतना बोल के रह जाते हैं। और जो समानुभूत होता है मतलब उस जगह पे वो खुद को खड़ा करके सोचता है कि यदि मुझे लगी होती तो मैं कैसा फील करता। फिर नेक्स्ट वर्ड है समता और समानता। समानता में क्या होता है कि समान संसाधन दिए जाते हैं। क्या होता है? संसाधन। चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, चाहे ब्लैक बोर्ड पे कोई चीजें लिखनी हुई, चाहे ग्राउंड में खेलना हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, समान संसाधन हर एक बच्चे को दिया जाता है। चाहे वो हाइट में कम हो, चाहे उससे ज्यादा दिखाई देता हो या कम दिखाई देता हो। यहाँ पे किसी भी तरह के रिसोर्सेस नहीं दिए जाते हैं। वहीं इससे भी बेटर एक वर्ड होता है समता। समता में क्या होता है? आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत के अनुसार से आपको दिया जाता है। यदि आप बैठने में छोटे हैं, आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देगा तो थोड़ी हाइट वाली चेयर दी जाएगी। यदि आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो आपको पास से बैठाया जाएगा।
तो इन दोनों वर्ड के कंपेयर में देखेंगे तो समता शब्द ज्यादा बेटर होता है। यदि समानता दिया तो भी आप अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं, बट यदि समता दिया तो ये ज्यादा सही होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये ऐसे वर्ड हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, सारे तो नहीं बट 2 4 5 तो जरूर ही आएंगे। तो इन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, ज्यादा पढ़ने की चाह में पीछे की चीजें मत भूलिएगा। जो भी पढ़ा है उसे एकदम रिवाइज करिएगा, पूरे विश्वास के साथ पढ़िएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप अच्छे से पास हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।